बहुजन समाज में गुस्से के बाद पार्क समिति ने लिया अपना फैसला वापस। नहीं होंगे लखनऊ नोएडा में बहुजन समाज से जुड़े पार्क और स्थलों में अब शादी समारोह व सार्वजनिक समारोह। नमस्कार, मैं अनुज कुमार, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल और इस वक्त हम आ गए हैं लखनऊ के मान्यवर श्री कांशीराम जी इको गार्डन पे। इस वक्त हम आपके सामने आए जहां पर पार्क समिति ने एक बड़ा फैसला लिया था। पार्क समिति ने जहां पर फैसला लेने के साथ साथ ही कहा था कि लखनऊ और नोएडा जैसे तमाम ऐसे शहरों में जहां पर बहुजन समाज से जुड़े हुए तमाम ऐसे पार्क हैं, बिल्डिंग्स हैं, जहां पे उन पर तमाम शादी समारोह और सार्वजनिक समारोहों की परमिशन दे दी गई थी। उसके बाद जहां पर बहुजन समाज में लगातार रोष व्याप्त था, उस रोष को देखते हुए, उस गुस्से को देखते हुए जो पार्क समिति है उसने अपना फैसला वापस ले लिया है। लगातार जहां पर बहुजन इस पर एक बड़ी प्रतिक्रिया देते जा रहे हैं, बहुजनों के सम्मान को लेकर जो ठेस पहुंचाने की बात कही गई थी, वहां पे जो पार्क समिति ने अभी ये अपना फैसला वापस ले लिया है। कहीं ना कहीं अगर बात की जाए, जिस तरीके से जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि जो सीएम है योगी आदित्यनाथ के गुस्सा करने के बाद, उनकी प्रतिक्रिया के बाद पार्क समिति ने ऐसा फैसला वापस लिया है। लेकिन जो लोगों की प्रतिक्रिया है, तो क्या लोग ये कह रहे हैं, लगातार लोगों का कहना है कि अगर पार्क समिति जो है प्रदेश के सीएम के फैसलों के खिलाफ में क्या फैसले ले रही है, कि या पार्क समिति पे जो सीएम है उनका कोई नियंत्रण ही नहीं है, या कहीं ना कहीं इस सब में सरकार भी कहीं ना कहीं से मिली हुई है। तो आप ये वही कांशीराम स्मारक स्थल है जहां पर पार्क समिति ने ये फैसला लिया था कि यहां पर जो है अब शादी समारोह व सामाजिक समारोह पार्टियां की जा सकती हैं। और इसके साथ साथ जिस तरीके से बात की जाए कि बहुजन समाज जहां तमाम रोष में था, आप देख सकते हो कि ये बहुजन समाज के जो है महापुरुष हैं, उनके नाम पर लगातार जो बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल में ये सारे स्थल बनाए गए और उनसे कहीं ना कहीं बहुजन समाज के लोगों की भावनाएँ जुड़ी हुई हैं। और ये भावनाएं कहीं ना कहीं इस पार्क समिति के फैसले के बाद जो आहत हुई थी, जिसके बाद बहुजन समाज का लगातार जो है विरोध कर रहा था, लगातार बहुजन समाज अपनी प्रतिक्रिया दे रहा था। और इसी प्रतिक्रिया के तहत जो है पार्क समिति को मजबूरन वश जो है अपना फैसला वापस लेना पड़ा। तो कहीं ना कहीं ये जो समितियां होती है, कहीं ना कहीं ये सरकार के इशारे पे काम करती हैं। और बड़ा सवाल लोगों का है कि कहीं ना कहीं सरकार भी इस सारे फैसले को लेकर शामिल है। जिस तरीके से बात की जाए कि बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों के लगातार साथ में जो कांशीराम ही नहीं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, पेरियार और इस तरीके के तमाम ऐसे लोग हैं जिनके आपको स्टैचूज, मूर्तियां यहाँ मिल जाएंगे। और यहाँ पर अगर इस तरीके के कोई सार्वजनिक कार्यक्रम होते हैं, शादी समारोह होती है, तो कहीं ना कहीं जो लोग होते हैं, शादियों में किस तरीके से डांस होता है, अश्लील डांस भी होते हैं और कहीं ना कहीं लोग शराब पीकर भी आते हैं। और शराब पीकर जो लोग इस तरीके के कृत्य करते हैं, तो कहीं ना कहीं जब बहुजन महापुरुषों के सामने, उनकी स्टैचूज के सामने इस तरीके के जो कृत्य होंगे, वो कहीं ना कहीं बहुजन समाज के महापुरुषों का अपमान होगा। और इसी के तहत जो लगातार बहुजन समाज लगातार अपना विरोध प्रदर्शित कर रहा था, उसी विरोध प्रदर्शन के अंतर्गत जहां मजबूरन वश पार्क समिति को अपना फैसला वापस लेना पड़ा है। जी हाँ, जो आप देख रहे हैं ये लखनऊ का कांशीराम स्मारक स्थल है, जहां पर इस वक्त हम ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए आए हैं। और इतनी धूप हो रही है कि लोग तो यहाँ पे हैं और वो अंदर हैं, लेकिन अंदर इस तरीके से अंदर जाके इस तरीके की रिपोर्टिंग करना का अलाउ नहीं है। तो इस वजह से हम जो है आपको ये बाहरी दिखा रहे हैं। लेकिन लोगों की प्रतिक्रिया जो है आप लगातार देख सकते हो कि किस तरीके से लोग जो है अपनी प्रतिक्रिया लगातार सोशल प्लेटफॉर्म पे दे रहे हैं, जो इस फैसले को लेकर लगातार विरोध जारी था। और विरोध के बाद में मजबूरन वश जो है पार्क समिति को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। तो इन सारी बातों को लेकर आप क्या सोच रहे हैं, आप सारे मामले पर क्या सोचते हो? क्या इस पे सिर्फ पार्क समिति का ही ये फैसला था, या फिर इसमें कहीं ना कहीं सरकार भी शामिल है? तो अगर बात की जाए पार्क समिति की, तो क्या पार्क समिति इतनी आज़ाद हो गई है कि सरकार के जो सरकार चाहती है उसके खिलाफ फैसले कर रही है? जिस तरीके से बात की जा रही है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो है पार्क समिति की फटकार लगाई है, तो क्या पार्क समिति इतनी आज़ाद हो गई है जो सीएम के आदेशों के खिलाफ काम कर रही है, या फिर कहीं ना कहीं सरकार भी इसमें मिली चौपाल? और इस वक्त हम आ गए हैं लखनऊ के गोमती नगर स्थित बाबा साहब भीमराव अंबेडकर परिवर्तन स्थल पर, जहां पर आप देख सकते हो किस तरीके से सारी चीज़ों का, जिस पार्क समिति का जब फैसला आया, उसने ये फैसला किया था कि बहुजन महापुरुषों के नाम से बने जो पार्क स्थल हैं, जो बीएसपी के गवर्नमेंट में बनाए गए, उनमें लगातार जिस तरीके से बातें समझ में निकल कर सामने आ रही थी कि उनमें शादी समारोह और पार्टियां हो सकेंगी। उसके बाद बहुजन समाज
जिस तरीके से आक्रोशित हुआ इस चीज़ को लेकर, तो जो है पार्क समिति को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। जिस तरीके से आप देख सकते हैं इसके अंदर कि किस तरीके से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, छत्रपति साहू जी महाराज, ज्योतिबा फुले, इस लोकमान्य कांशीराम, इस तरीके से तमाम बहुजन महापुरुषों के जिस तरीके से स्टैचूज़ लगे हैं। और अगर यहाँ पर हम शादी समारोह या पार्टियां करते हैं तो किस तरीके की परिस्थितियां हो सकती थी। शादी में जिस तरीके से बात किया जाए कि अश्लील डांस होता है, लोग शराब पीकर भी आते हैं, तो अगर वहाँ पे इस तरीके के प्रोग्राम्स होते हैं तो कहीं ना कहीं जो आप देख सकते हो कि बहुजन महापुरुषों का अपमान होगा। इस वजह से भी बहुजन समाज जो है काफ़ी आक्रोशित हुआ और उसके आक्रोश के सामने जो पार्क समिति थी उसको अपना फैसला वापस लेना पड़ा। जिस तरीके से आप सारी चीज़ों को देख लें, लोग भी यहाँ पर लगातार घूमने के लिए आते हैं और बहुजन समाज की ये मान सम्मान और प्रतिष्ठा से जुड़े हुए जो स्थल हैं उनको बहुजन समाज के लोग आते हैं और यहाँ पर महसूस करते हैं अपने महापुरुषों के संघर्ष को और किस तरीके से जो सारी चीज़ें थे उनको महसूस करके अपने आप को गौरवान्वित और अपने मान सम्मान को महसूस करते हैं। और वो कहीं ना कहीं ये फैसला ऐसा था जिससे उनके इस मान सम्मान को ठेस पहुँच रही थी, उनकी भावनाएं आहत हो रही थी, जिसके कारण बहुजन समाज लगातार आक्रोशित था और उसका आक्रोश हमें तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार देखने को मिल रहा था। उसी को देखते हुए जहां पर पार्क समिति को मजबूरन अपने फैसले को वापस लेना पड़ा है और बहुजन समाज की ताकत के सामने उसे झुकना पड़ा है। तो ये चीज़ें देखकर इस तरीके से निकल गई। वहीं जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो कह रही है कि सरकार जो है सीएम योगी आदित्यनाथ की फटकार के बाद में ये फैसला वापस लिया गया है। तो जो लगातार ट्विटर यूज़र्स हैं जो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लगातार नज़र आते हैं, उनका कहना ये है कि जो समितियां होती हैं वो समितियां क्या जो है सरकार के फैसलों के खिलाफ फैसले लेने लगी हैं। क्या समितियों पर सरकार का नियंत्रण नहीं रह गया है, जो सरकार को फैसला लेने के बाद आने के बाद उनको फटकार लगानी पड़ रही है और उसके बाद समितियां जो है अपने फैसले को वापस ले रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये सवाल उसके प्रशासन पे भी उठता है कि प्रशासन का क्या इतना कंट्रोल अपने समिति या संगठन जो है उन पर इतना कंट्रोल नहीं रह गया है कि जो ये समितियां हैं या जो इस तरीके की चीज़ें हैं वो लगातार अपने जो चीज़ों को ले रहे हैं, अपने फैसले अपने मनमर्जी से ले रहे हैं, जिससे सरकार को फिर दखल देना पड़ रहा है। तो ट्विटर पर बहुत सारे ऐसे यूज़र्स हैं जिनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं जो ये सारी चीज़ें निकल कर सामने आ रही, कहीं ना कहीं इसमें सरकार की भी दखल है और सरकार की मंशा से ही किया गया है। कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे ट्विटर यूज़र्स हैं, ऐसे हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के यूज़र्स हैं जो हमारे चैनल को लगातार देखते रहते हैं, वो लगातार अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और उनका मानना है कहीं ना कहीं सरकार जो है समय समय पर इस तरीके के जो है हथकंडे अपनाती रहती है, जिससे ये महसूस किया जा सके, ये पता किया जा सके कि बहुजन समाज से जुड़े जो बहुजन समाज है क्या अभी सोया हुआ है या जगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये एक फैसला था जिसको लोग इस तरीके से मान रहे हैं कि वो ये देखने के लिए फैसला लिया गया था कि बहुजन समाज क्या अभी भी संगठित है या संगठित नहीं है, या जागरूक है या नहीं है। पर बहुजन समाज की जागरूकता और संगठन को देखकर कहीं ना कहीं जो है ये समिति या सरकार की बात करें अपने फैसले को वापस लेना पड़ा है। तो ये सारी प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं कि अगर यहाँ पे शादियों को लेकर तमाम बातें सामने निकल कर आ रही कि शादियाँ होंगी तो जिस तरीके से बहुजन समाज के महापुरुषों का अपमान होगा, बहुजन समाज की भावनाएं आहत होगी, जिसको लेकर ये फैसला मजबूरन जो है पार्क समिति जो हमारी होती है, स्मारक समिति होती है, उसको वापस लेना पड़ा है। तो इस सारे मुद्दे पर जिस तरीके से ये प्रतिक्रियाएं निकल कर आ रही थी उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जिस तरीके से हम देख सकते हैं यहाँ पर जो है भगवान बुद्ध के साथ तमाम भगवान बुद्ध को भी आप देख सकते हो, मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हो कि भगवान बुद्ध की कितनी खूबसूरत जो है तस्वीर आप देख, स्टैचू बना हुआ है, आप देख सकते हो। और यहाँ पे जब इस तरीके के अगर प्रोग्राम्स होंगे तो किस तरीके से आप देख सकते हो किस तरीके से बहुजनों के जो महापुरुष हैं उनकी भावनाएं आहत होंगी। लगातार इन सारी चीज़ों को लेकर बात की जा रही है कि अगर यहाँ पे शादी समारोह होता है और भगवान बुद्ध के सामने लोग शराब पी के आते हैं या अश्लील डांस करते हैं यहाँ पर आकर, तो किस तरीके से उनकी भावनाएं, उनके मान सम्मान को ठेस पहुँचेगी। उस ठेस के तहत जिस तरीके से बहुजन समाज एकदम उग्र विरोध कर रहा था, कि उग्र मतलब वो अपनी आक्रामकता से विरोध कर रहा था कि वो संवैधानिक दायरे में रहते हुए अपने विरोध को लगातार सोशल मीडिया के थ्रू जो है लगातार जाहिर कर रहा था। और उसके चलते जिस तरीके से आप देखा जाए तो ये फैसला जहाँ तक कितने बहुत थोड़े से टाइम के अंदर ही मजबूरन वश जो है ये फैसला पार्क समिति को वापस लेना पड़ा है। तो इस सारे मुद्दे पर आपका क्या कहना है? पूरी जो ये फैसला था पार्क समिति का था या सरकार का था या दोनों की मिली भगत था, ये सारे जो है आप
आप बताइए। और अगर इन पार्कों में इस तरीके से शादी समारोह या सामूहिक कार्यक्रमों के लिए जगह दे दी जाती है, परमिशन दे दिया जाता है, वेन्यू के तौर पर इनको अलॉट कर दिया जाता, तो क्या क्या चीज़ें हो सकती थी और किस तरीके से बहुजन समाज के मान सम्मान को ठोस पहुंच सकती थी। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है उसको कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें और बने रहें नेशनल चौपाल के लिए साथ में। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।